समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, या यूँ कहो फैसला करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। फैसला कि चुप रहें या सुनते रहें, उन्हें समझाएं या गलतफहमी यूं ही पनपने दें। उस दौर में जहां आप खड़े हों और सामने वाला शख्स सिर्फ आपसे कह रहा हो अपने दिल की बातें, बिना इस बात की फिक्र करे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उसके शब्दों का आप पर क्या असर हो रहा है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ अपने अंदर की भड़ास को बाहर निकालना है, और सामने जो शख्स है उसके शायद वो बस उसका एक जरिया है, और वो जरिया कभी कभी आप होते हो। और उस मंजर में, उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में आप फैसला नहीं कर पाते कि आपको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या उसे रोक देना चाहिए, या उसे कहना चाहिए कि नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे इस तरीके से बात करने का, नहीं तुम इस तरीके से मुझसे नहीं कह सकते, या फिर बस सिर्फ शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आपके इन शब्दों का या उसे रोकने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इस वक्त गुस्से में है और उसका गुस्सा उतरना शायद जरूरी है। पर आप पर क्यों 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 वो अपना गुस्सा हम पर उतारे? किसने उसे ये हक दिया कि जो वो इस वक्त महसूस कर रहा है उसे जताने का, उसे बताने का जरिया आप हो, हम हो। ठीक है, चलो हक अगर दे भी दिया हमने, तो क्या उस हक का इस तरीके से फायदा उठाना ठीक है? कभी कभी रिश्ते बड़े उलझे हुए हो जाते हैं। ये रिश्ते जिसमें कभी खून के तो कभी बिना खून के रिश्ते शामिल होते हैं। मानो फर्ज करो कि गुस्सा उतारने वाला कोई आपका दोस्त है, तो आप क्या करोगे? सुनोगे, शांत होने का इंतजार करोगे, क्योंकि आप जानते हो वो आपका दोस्त है, वो आपको आपसे बेहतर समझता है। तो अब मौका आपका है कि आप उसे समझें। तो आप शांत रहकर शायद उसका गुस्सा सह लेंगे। फिर थोड़ा वक्त और गुजरता है, अब इस बार किरदार फिर बदल गए, पर आप वही हैं, लेकिन सामने कोई और है। इस बार कोई अपना बहुत करीबी, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों या फिर कोई भी ब्लड रिलेटेड ऐसा शख्स जो आपके करीब है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिसे आप हर रोज देखते हैं। वो शख्स आपको अपने दिल की भड़ास निकाल कर बता रहा है, जता रहा है। आप उसे भी सुन रहे हैं, क्योंकि सुनना कभी कभी मजबूरी हो जाता है। नहीं फैसला हो पाता कि क्या करना चाहिए, जवाब कैसे देना चाहिए, पर क्या सिर्फ सुनना हर वक्त, हर सिचुएशन में सही ऑप्शन होता है? क्योंकि ये कभी कभी उन लोगों को भी मौका दे देता है आपको सुनाने का, आपको टारगेट करने का, जो शख्स आपसे जुड़ा भी नहीं है, आपको इतने अच्छे से जानता भी नहीं है, पर वो शख्स ये पहचान गया है कि आप उनमें से हैं जो सुन लेते हैं। तो क्यों ना वो भी आपको अपना एक जरिया बना ले, वो जरिया जो और लोग बना रहे हैं। उसकी नज़र में हो सकता है ये ठीक हो भी, पर हमारे लिए तो बेईमानी हो गई ना। बेईमानी क्योंकि हमने उसे कभी इतनी तवज्जो दी ही नहीं, कभी उसे इतनी इजाज़त नहीं दी कि वो हमारे पास आकर हमसे वो कहे जो उसे नहीं कहना चाहिए, वो जिसका उसे हक नहीं है, वो जो हम हैं नहीं, पर वो हमें बताना चाह रहा है, जताना चाह रहा है, और बीच महफिल में खड़े होकर न जाने हमें क्या क्या सुना रहा है। क्या तब सिर्फ सुनना बेहतर जवाब होगा, या फिर कुछ कहना, अल्फाजों में उसे रोकना, या फिर उसे भी अपना गुस्सा दिखाकर बताना कि उसे हक नहीं है आपसे कुछ कहने का, आपको सुनाने का, आपको जताने का, और आपको गलत या सही साबित करने का, क्योंकि वो कोई नहीं है आपके लिए। पर क्या उसे रोक देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या उन सबको भी जवाब मिल जाएगा जिसके लिए आप टारगेट हैं? शायद नहीं, पूरी तरीके से नहीं। किसी को रोकना जरूरी होता है, बेहद जरूरी, और खासकर पता होना आपको कि आपको कब, किसको, कैसे रोकना है, किस तरीके से रोकना है। जरूरी नहीं है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो शब्द दिल को तकलीफ पहुंचाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या किसी को डिसरिस्पेक्ट कर उसे शांत किया जाए, नहीं, पर हाँ, शांत किया जाए उसे, और बताया जाए उसे, नहीं, बताया नहीं, समझाया जाए उसे कि हर बार गुस्सा उतारना सही विकल्प नहीं है, हर बार अपने मन की बेझिझक कह देना सही ऑप्शन नहीं है। तकलीफ होती है, तकलीफ, शब्द तकलीफ पहुंचाते हैं, और वो कहीं नहीं जाते।
आप तो कहकर निकल जाएंगे, पर वो शब्द, वो बातें वहीं रुक जाएंगी हमारे पास, और बहुत लंबे वक्त तक वो हमारे साथ चलती रहेंगी। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना, रिश्ते को वैसा बनाने की जैसा वो पहले था, वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम दूरी क्रिएट करना शुरू कर देंगे। हाँ, वो दूरी दिखाई नहीं देगी, पर वो होगी वहीं कहीं, उन बातों के बीच में। पहले जैसी बातें नहीं रहेंगी। इसीलिए रोकना, बताना, फैसला लेना, किसी को समझाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं बताने के लिए कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं, हमारे इमोशंस भी इम्पोर्टेंट है। हर वक्त अपनी कहना ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सामने वाले की आंखों को देखकर समझना कि शायद अब ये और नहीं सुन पाएगा, नहीं अब इसे और नहीं कहना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसे लोगों के लफ्ज़ बेशक खामोश रह सकते हैं, पर आंखें बोलती हैं, बहुत बोलती हैं, और इन आंखों को शायद अगर कोई पढ़ ले तो वहाँ रुक जाए। पर हर बार इतने खुशकिस्मत नहीं होते हम जैसे लोग, जो हमें ऐसे लोग मिल जाएं जो हमारी आंखें पढ़कर थम जाएं। क्योंकि अक्सर हमें तो ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ बोलने के शौकीन होते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं, और उनके शब्द, मैंने कहा ना, हमारे पास रह जाते हैं। तो इन शब्दों का क्या करें? क्यों ना एक फैसला करें। फैसला इन शब्दों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का, लोगों को बताने का कि वो कब रुकें, उन्हें समझाने का कि वो हर वक्त आपको इसी टारगेट नहीं बना सकते। अगर वो लोग आपके अपने होंगे तो समझ जाएंगे, और जब कोई अपना है ही नहीं तो चाहे आप लाख कोशिश कर लेना उन्हें समझाने की, वो नहीं समझ पाएंगे। तो क्यों ना बेहतर है ऐसे लोगों को छोड़कर, ऐसे शब्दों को छोड़कर अब आप सिर्फ खुद पर ध्यान दें, एक दूरी बनाएं उन लोगों से जो सिर्फ बेवजह की बातें करते हैं। उन्हें अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझा के तो शायद आप देख चुके होंगे और वो नहीं समझना चाहते। तो क्यों ना आप खुद को समझा लें, और समझा लें कि अब ऐसे लोगों से वास्ता रखना ही नहीं है। और अगर वास्ता है, इतना ज़रूरी वास्ता कि उनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, तो वास्ता रखो, पर अब अपने लिए एक दूरी भी रखो। दूरी रोकने की, थमने की और आगे बढ़ने की, क्योंकि यही बेटर ऑप्शन है। आई थिंक फैसला हो गया। फैसला इस बार खुद के लिए, समझाने के लिए, और हाँ, समझने के लिए भी। क्योंकि अगर हम भी उनमें से हैं जो सिर्फ बोलना जानते हैं, रुकना नहीं, तो समझने की ज़रूरत हमें भी है। हमें भी कि हर बार हमें यूं ही हर कुछ नहीं कह देना चाहिए। पहले तोलना चाहिए, सोचना चाहिए, उन शब्दों को खुद पर इस्तेमाल करना चाहिए, तब कहना चाहिए। क्योंकि शब्द कहीं नहीं जाते, कहीं भी नहीं, पर कभी कभी इन शब्दों की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट लोग चले जाते हैं। Hope you like it. Signing off, Hatray. Feeble label, pocket full of words that knock you inside.